हेलो फ्रेंड्स, अगर आप आर्मी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आर्मी जीडी की कर रहे हैं या आर्मी टीए की कर रहे हैं, तो आज मैं लेकर आया हूं प्रैक्टिस सेट 1 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में छपेंगे, 1 बाय 1 करके एक एक क्वेश्चन आएगा और मैं उसका राइट ऑप्शन बताऊंगा। अगर आपको पता है तो आपके स्क्रीन पर ऑप्शन भी आएगा, आप उसे टिक कर सकते हैं। नहीं तो आप इस 20 में से अगर 20 सही कर ले रहे हैं ना, तो आपकी तैयारी परफेक्ट है। अगर 20 नहीं सही कर पा रहे हैं, 15-17 कर रहे हैं, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत और है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे हमारे इस चैनल पर आर्मी स्टडी हब पर आपको मैथ का प्रैक्टिस सेट मिल रहा है, जीके का प्रैक्टिस सेट मिल रहा है, साइंस का भी प्रैक्टिस सेट मिलेगा। बस आप थोड़ा सा सपोर्ट करें और कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आज का जो ये टॉप 20 क्वेश्चन है, जो जैसे कि आपके पेपर में भी 20 क्वेश्चन आएगा, तो वो कैसा क्वेश्चन था, लेवल क्या था, मजा आई कि नहीं आई। चलिए स्टार्ट करते हैं बाबू। पहले नंबर पर है आपका, क्या है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही छोटे छोटे से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। महात्मा गांधी, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, पिंगाली वेंकैया। तो बता दो यहां पर राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। ध्यान रखना बाबू, इसी से रिलेटेड 1, 2, 3 क्वेश्चन आपके पेपर में छपेगा, तो यहां पर राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाएगा कि जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है ना, उसकी जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है ना, उसका जो लंबाई और चौड़ाई है वो रेशियो में कितना है। तो याद रखिएगा बाबू, 3:2। क्या है, 3:2 हो जाएगा आपका। अब तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, इसको अपनाया कब गया था। तो ये भी आपको याद रखना है, 22 जुलाई। कब बाबू, 22 जुलाई 1947 को इसे क्या किया गया था, अपनाया गया था। तो ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके पेपर में किसी न किसी तरह से छपेंगे। तो हमने एक साथ बता दिया। अब बताओ मजा आया कि नहीं आया। बिल्कुल आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। सेकंड नंबर पर है क्या बाबू, भारत का राष्ट्रीय गान है, जो आपका नेशनल एंथम है ना, वो कौन सा है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि यहां पर लिखा है वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा, जनगण मन, हिंद देश का प्यारा झंडा। अब वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर जनगण मन है या वंदे मातरम है। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बाबू। अगर राष्ट्रीय गीत पूछा जाएगा, यहां पर राष्ट्रीय गान पूछा जा रहा है, अगर राष्ट्रीय गीत पूछा जाएगा तब आप वंदे मातरम लगाओगे, लेकिन अगर राष्ट्रीय गान पूछा जा रहा है तब आप लगाओगे जन गण मन लगाओगे। अब दूसरा क्वेश्चन इससे क्या बनेगा कि इसके राइटर कौन है। जन गण मन, इसको लिखा किसने है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने लिखा है बाबू, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और रविन्द्रनाथ टैगोर एक ऐसे राइटर है जिन्होंने भारत का भी राष्ट्रीय गान लिखा है और बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान किसने लिखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। पूछा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता, देखिए टपक गया ना, कहा था ना पेपर में टपकेगा, टपक गया, कोई बात नहीं, आपने बी ऑप्शन लगा दिया, रविन्द्रनाथ टैगोर बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आपके स्क्रीन पर जो भी आ रहा है आप देखते रहना कितने सही हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कैलेंडर, राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है। अरे भैया जनवरी फरवरी, ये तो इंग्लिश वाला है, हिंदी वाला पूछा जा रहा है, तो कौन सा हो जाएगा बाबू। तो याद रखना, हिंदी का जो प्रथम मंथ होता है ना, वो होता है चैत। कौन सा होता है, चैत। तो डी ऑप्शन यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता रहा होगा, लेकिन याद रखना बाबू, क्योंकि हम लोग इंग्लिश का ही फॉलो करते हैं, तो जनवरी आपको पता है, लेकिन हिंदी का भी आपको जानकारी होनी चाहिए। प्रथम भारत रत्न सम्मान किसे मिला, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। प्रथम भारत रत्न सम्मान किसे मिला, पंडित जवाहरलाल नेहरू, गोविंद बल्लभ, सीबी राय। यहां पर लिखा सीबी राय, यहां पर लिखा सीबी रमन। तो याद रखना बाबू, सीबी रमन को, किसको मिलता है, सीबी रमन को फिजिक्स के लिए मिलता है। सीबी, आपने अगर फिजिक्स पढ़ा है क्लास 10th या 12th में, तो आपने पढ़ा होगा, रमन इफेक्ट पढ़ा होगा ना, उसी के लिए मिलता है। तो डी ऑप्शन यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, भारत रत्न का सम्मान पाने वाला खेलों का प्रथम व्यक्ति। बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं, क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं, मिल्खा सिंह लगा देते हैं। ना बाबू ना ना ना, सचिन तेंदुलकर को मिलता है। अगर पूछा जाए कब मिलता है, तो 2013 में। कब मिलता है, 2013 में मिलता है। राइट ऑप्शन यहां पर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर थे भाई, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इंडिका का लेखक कौन है। फेमस किताब है यार इंडिका, किसने लिखा है। अरे सिंपल सी बात है भाई, विष्णुगुप्त ने नहीं लिखा है, डायामेसस ने नहीं लिखा है, गोविंद सिंह ने भी नहीं लिखा है, तो किसने लिखा, मेगास्थनीज की बहुत फेमस बुक है इंडिका, ठीक है। तो इसे बिल्कुल भी मत बोलना भाई, इंडिका है यहां पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त किससे संबंधित है? तो याद रखना बाबू, राष्ट्रीय खेल दिवस किससे संबंधित है, यानी कि जो राष्ट्रीय खेल दिवस आपका सेलिब्रेट किया जाता है 29 अगस्त को, अरे यार इसी महीने में है ना, किससे संबंधित है? ध्यानचंद, सीके नायडू, दिलीप सिंह या मिल्खा सिंह? बताओ भैया, बताओ बताओ। नहीं पता है? याद रखना यार, ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद, जिसे हॉकी का जादूगर कहा जाता है, इन्हीं का बर्थडे होता है 29 अगस्त को ना, इनका बर्थडे होता है और इनके बर्थडे के मौके पर इसे राष्ट्रीय खेल दिवस घोषित किया गया और हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, इनको याद करते हैं। राइट ऑप्शन यहां पर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं होगा। कैसे, क्यों नहीं गलत होगा? क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। तो आप आर्मी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आर्मी जीडी हो गया, चाहे आर्मी टीए हो गया, है ना, चाहे आप क्लर्क हो गया, कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि वही सारे क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर जो आपके पेपर में पहले कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से या किसी अदर एग्जाम में पूछे गए हैं और ये फिर से रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। चलिए ये बताइए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 5 जुलाई, 5 सितंबर, 5 अक्टूबर? अब तो पता है 5 तो फिक्स है, लेकिन 5 जून है, 5 जुलाई नहीं होगा, 5 अगस्त नहीं होगा, 5 सितंबर नहीं होगा, क्या होगा बाबू? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, ईवीएम। देखिए जो ईवीएम होता है ना, इसको कहते हैं कि इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, एक क्वेश्चन आता है फुल फॉर्म से, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक नहीं होता है भाई, इलेक्ट्रॉनिक वेल्डिंग। अरे यार वेल्डिंग थोड़ी ना करनी है चश्मा लगा के वेल्डिंग, ना ना ना, गलत हो गया भैया। इलेक्ट्रॉनिक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। हाँ, वोट देना होता है। क्या देना होता है बाबू? वोट। राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो सी ऑप्शन यहां पर सही है, ठीक है, कोई बात नहीं है, गलत हो गया, अब गलत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर है, खो खो खेल में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे यहां पर गलती कर देते हैं, तो आप गलती मत करना। देखिए पूछा जा रहा है खो खो खेल में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते? एक टीम में होते हैं बाबू 12। अगर कितने खेलते हैं पूछा जाएगा तब होगा 9, ठीक है, 9। आप डी ऑप्शन पर मत जाइएगा। अगर पूछा जाए कितने खेलते हैं तो 9 खेलते हैं, लेकिन होते कितने हैं? 12 होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बाबू, विटामिन सी का रासायनिक नाम। देखिए विटामिन से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, साइंस से भी आ रहा है। तो विटामिन ए, बी, सी, डी, जितने भी विटामिन है, इन सब की मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप भूल नहीं पाओगे। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा बताओ भैया? तो यहां पर आपका राइट ऑप्शन भी हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। आपको पता भी होगा, पढ़ा भी होगा। अरे यार विटामिन सी जो चीजें खट्टा होता है, जैसे नींबू हो गया, आंवला हो गया, जो चीजें खट्टी होती है उसमें पाया जाता है विटामिन सी। समझे कि नहीं समझे? तो राइट ऑप्शन यहां पर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। जब कोरोना आया था ना, तो एक ऐसे मशीन लिए रहते थे, कहीं पर भी आप जाओ, गार्ड लिए रहता है या कोई भी लिए रहता था, पहले आपके बॉडी का टेम्परेचर चेक किया जाता था, तो सब बहुत कंफ्यूज होते थे। कहीं पर 36 डिग्री सेल्सियस दिखाता था, कहीं पर 98 डिग्री फॉरेनहाइट में दिखाता था, इसीलिए सब कंफ्यूज होते थे। तो कंफ्यूजन अब दूर हो जाएगा। मानव शरीर का सामान्य तापमान पूछा जा रहा है। अगर आपका सामान्य तापमान 36 के आसपास या 36.9 डिग्री सेल्सियस में होता था तो आपको एंट्री मिल जाती थी, लेकिन अगर इससे ज्यादा होगा, सेल्सियस में मापा जाता था, तो आपको एंट्री नहीं मिलती थी। यानी कि आप मॉल में जा रहे हैं, हॉस्पिटल में जा रहे हैं, तो लगता था कि हाँ आपको फीवर है, आपका बॉडी टेम्परेचर ठीक नहीं है। अगर यही फॉरेनहाइट में दिया होता तब 98.4 होता है ना। अगर फॉरेनहाइट में रहेगा तो 98.4 रहेगा, अगर सेल्सियस में पूछा जाएगा तो बाबू 36.9 डिग्री सेल्सियस रहेगा। यह बात ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं हो गया। सूर्य का लगभग 70% भाग निम्नलिखित में से किससे बना है? तो याद रखना बाबू, हाइड्रोजन से। किससे बना होता है? हाइड्रोजन से बना होता है। तो यहां पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगी। हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन नहीं होता है, हाइड्रोजन होता है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर है 15, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा गया है। तो क्या है? पीतल में कौन कौन सी धातुएं होती हैं? तांबा एवं लोहा, जस्ता एवं लोहा, या तो तांबा एवं जस्ता, या निकेल एवं जस्ता। तो याद रखना ऐसा क्वेश्चन छपा है, कई बार छपा है, अलग अलग एग्जाम में छपा है। तो यहां पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तांबा एवं जस्ता आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर 16 पर। भारत में जीटी रोड बनवाई, जीटी रोड है ना,
जीटी रोड जिसे बोलते हैं ग्रैंड ट्रंक, किसने बनवाई थी? अरे यार शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। हिस्ट्री पढ़ोगे तो पूरी डिटेल से पढ़ोगे। शेरशाह सूरी हैं क्या? अशोक ने नहीं, अकबर ने नहीं, हुमायूं ने नहीं, शेरशाह सूरी। बताओ कोई प्रॉब्लम? होनी ही नहीं चाहिए कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट 17 नंबर पर है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन या रामकृष्ण परमहंस? बहुत सारे बच्चे डी ऑप्शन लगा देते हैं, रामकृष्ण परमहंस। वहीं विकेट गिर जाता है, वहीं टपक जाते हैं। याद रखना, रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना होती है विवेकानंद जी करते हैं, क्योंकि इनके गुरु का नाम होता है विवेकानंद के गुरु का नाम होता है रामकृष्ण, इसीलिए अपने गुरु के नाम पर स्थापना करते हैं रामकृष्ण मिशन की। ठीक है, डोंट वरी। देखिए 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ए ऑप्शन पर है बाबू लॉर्ड डलहौजी, बी ऑप्शन पर है लॉर्ड विलियम बेटिंग, सी ऑप्शन पर है बाबू लॉर्ड कैनिंग, डी ऑप्शन पर है लॉर्ड लिटन। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन बिल्कुल भी मत कंफ्यूज होइएगा। अगर आप लॉर्ड कैनिंग लगा के आ रहे हैं सी ऑप्शन, तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे भाई, है ना, कटेगा नहीं, माइनस नहीं होगी, कि यही तो आपका करेक्ट ऑप्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाबू। नेक्स्ट 19 नंबर पर है, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ? पूछा जा रहा है कि वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ? अमृतसर, नागपुर, चंडीगढ़, कलकत्ता। बहुत फेमस क्वेश्चन है यार, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, छोटे छोटे बच्चों को पता है। अमृतसर में होता है। कब होता है? 13 अप्रैल, है ना, 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को होता है अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि बहुत ही भयावह था, है ना। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, ये करके दिखा दो भैया। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? 1930 ए ऑप्शन पर है, 1932, 1928, 1931। बहुत क्लोज ऑप्शन दिए गए हैं, है ना। क्यों दिए गए हैं? क्योंकि आपको पता होना चाहिए, नमक आंदोलन, बहुत, नमक सत्याग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1930 में साबरमती आश्रम से स्टार्ट होता है, 1930 में राइट ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये टॉप 20 क्वेश्चन थे और बेसिक क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है बाबू। ऐसे ही क्वेश्चन आपको डेली मिलेंगे। बस आप वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, नया चैनल है, आपका सपोर्ट चाहिए। और मैथ वाले सर भी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करा रहे हैं, और ये मैं आपको अच्छा क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। और साइंस के भी अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, साथ साथ चैप्टर वाइज भी क्वेश्चन मिलेंगे। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और सेम नाम से आपको इंस्टाग्राम पे भी मिलेंगे, आप वहां भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इंस्टाग्राम पे सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। कब पेपर है, कब एडमिट कार्ड आ रहा है, कब क्या करना है, पेपर कैसे देना, सब कुछ, है ना। थैंक यू।